नमस्कार दोस्तों, आप में से अधिकांश को पता होगा हम लोग मिशन जेपीएससी 2026 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाए हैं और इसमें जेपीएससी पेपर 2 के हर टॉपिक को सीक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं 15वां टॉपिक जो संबंधित है झारखंड के आपदा प्रबंधन से। यहाँ 2016 से लेकर 10 मई 2026 तक का जो भी क्वेश्चन है उसको हम इंक्लूड किए और बताने का प्रयास किए कि आपदा प्रबंधन के संदर्भ में कौन कौन से प्रश्न जो है अभी तक पूछे गए हैं। अभी 10 मई को 2026 को बैकलॉग का एग्जाम हुआ था, जो 2023 का जो बैकलॉग था जिसमें 7 सीट था, तो उसके प्रश्नों को भी हम इंक्लूड किए हैं। इन प्रश्नों को देखिएगा और उसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसमें जो भी टॉपिक हम आपको बताएंगे वो टॉपिक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उससे सवाल जो है वो बनाए जाते रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते भी हैं, पढ़ो वहां से जहां से सवाल बनते हैं। बाकी पीपीटी नोट्स वगैरह हर एक चीज, पीवाईक्यू एमसीक्यू हर चीज जो है आपको ऐप में मिल जाएगा। अगर आप किसी चीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐप में जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो है बाकी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला यहाँ पे है 2016 का क्वेश्चन, झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष किस वर्ष गठित किया गया? 2009, 11, 8 और 10। तो इसका सही आंसर है 2010। यहाँ पे आपको समझना है कि पूछा क्या, मतलब प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न देख के ही आप अंदाज लगाइएगा ना कि हमको पढ़ना क्या है। तो इसीलिए हम हर टॉपिक का सबसे पहले आपको पीवाईक्यू बताएं, उसके बाद उस टॉपिक को हम जो है आपको समझाने का प्रयास किए। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पीवाईक्यू जो है वो क्या दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि पीवाईक्यू जो है वही बताता है क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई भी एक, यानी जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता में से कोई भी एक करता है। अब ये सब जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको क्या होगा वहां पे मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देखने से पता चलता है आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 उसका धारा वाइज आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, क्योंकि धारा से भी सवाल जो है यहाँ पे पूछे गए हैं, अभी आपको बताएंगे भी। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है? तो ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य की वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया गया? तो इस तरह से इसका सही आंसर था 2010। अब ये 2016 का क्वेश्चन है, 2010 में ये सूखा आया था तो उससे सवाल पूछा गया था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6 साल का ही गैप था, 5-6 साल का गैप था। तो एक तरह से करंट अफेयर का ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं उस समय के लिए था। फिर है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा? अभी आपको बताया गया कि धारा से भी सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको आपदा प्रबंधन के धारा से सवाल जानना। अभी देखिए पेशा में कितने चैप्टर थे ये पूछ दिया गया, जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ था 10 मई को। तो इस तरह से कम एक नजर आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको जरूर देखना चाहिए, हो सकता है उससे सवाल जो है आपका बन जाए। तो राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 16। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को देख के क्या आइडिया आ रहा है कि सेक्शन वाइज भी हमको थोड़ा बहुत याद करते हुए चलना है। याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन याद करने का हमको प्रयास करना है क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना समुदाय की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है, जीएचजी उत्सर्जन नियंत्रण करता है, वनीकरण को बढ़ावा देता है, बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजना शुरू करना। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खनन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल अनुरूपी विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया है? तो ये भी करंट अफेयर टाइप का एक क्वेश्चन हो गया, ये आंध्र प्रदेश से इसका सही आंसर होगा। 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष एवं राज्य अनुक्रिया कोष, आपदा अनुक्रिया कोष दोनों के लिए कितना फंड आवंटित किया है? तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 12.5%। अगला प्रश्न है, झारखंड आपदा सहायता फंड 2015-20 की अवधि में झारखंड राज्य को केंद्र एवं राज्यों के अंशों सहित फंड आवंटित किए गए हैं। तो इस तरह से कितना फंड आता है नहीं आता है, इससे सवाल जो है पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है कुछ अधिनियम से पूछे जा रहे हैं, कुछ स्टैटिक्स पोर्शन जो आपदा में हम लोग पढ़ते हैं वो पूछे जा रहे हैं, और कुछ करंट अफेयर से सवाल जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फैक्चुअल डाटा भी पूछा जा रहा है। देख रहे हैं 2010 करोड़, 2200 करोड़, इतना नजदीक में दे रहा है। एक तो फैक्चुअल यहाँ पे डाटा है और उसमें भी इतना नजदीक का डाटा दे रहा है कि आदमी थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा तो याद करना उसको एग्जाम हॉल में मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पढ़ के जाइएगा तो थोड़ा बहुत गेस भी कर सकते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 20, फिर से एक सेक्शन से पूछा, धारा से पूछा,
के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभासद चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो मुख्य सचिव होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हो सकता है, अभी आपको सेक्शन आंसर में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दे दिया था, लेकिन सेक्शन का उल्लेख तो किया। हो सकता है पूछा जाएगा कि यहाँ पे किस सेक्शन के अंतर्गत मुख्य सचिव को हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरपर्सन मानते हैं, तो सेक्शन 20 के अंतर्गत। तो ऐसा भी सवाल इसको घुमा के पूछा जा सकता था। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण ने 55,000 परिवारों को खान में लगी आग की चपेट से बचाव के लिए असुरक्षित केंद्र को चिन्हित किया है। तो ये भी एक तरह से करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन हो गया है। ये सब न्यूज में आया होगा तो आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं बना पाइएगा, फिर गेस करके नहीं आता है, क्योंकि कितना ही डिटेल जाइएगा। जो बेसिक चीज है, थोड़ा बहुत जो करंट में आ रहा है उसी को आप पढ़ के जाइएगा। बाकी एक दो सवाल ऐसे आते हैं जो आपके रेंज से बाहर है, तो उसको आप गेस करके आइए, उसके पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको टारगेट करना है 70+ क्वेश्चन आपको बना के आना है। तो 25 क्वेश्चन जो है या 30 क्वेश्चन जो है आप गेस करने के ऊपर रहिए कि गेस करके भी मेरा काम चल जाए। तो अगर 25-30 गेस भी करते हैं तो ऑन एन एवरेज 75 के आसपास हो जाएंगे, और 75 अगर आता है तो जनरल एग्जाम में आप जो है वो क्वालिफाई हो ही जाइएगा। मतलब 5-7 सीट का कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिसमें 100-200 सीट होते हैं उसमें अगर 70+ अगर आप बना के आते हैं तो ये मान के चलते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो ओपीटी में तो हो ही जाएगा। मतलब मेंस के लिए आप अपीयर हो ही जाएंगे। ये भी नहीं होना चाहिए कि पेपर 2 जो पेपर 1 में उसमें 30-40 मार्क्स आए, मतलब 30-40 क्वेश्चन ही सही है, उसमें भी एवरेज आपका 60-70 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक ना। यूएस के अगला क्वेश्चन है, यूएस के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के तहत दामोदर नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लगाए जा रहे बाढ़ से बचाव के लिए दामोदर घाटी निगम योजना बनाई गई थी। ये तो हम लोग भूगोल में भी पढ़ते हैं, तो भूगोल के संदर्भ में भी अगर पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा 1948। निम्न में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करता है? झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आपदा प्रबंधन, मतलब कोई संस्था है तो उस संस्था के बारे में भी हमको क्या करना है, जानना है, जो कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं होता है? सुभेद्यता का आकलन करना, मानव जीवन की सुरक्षा और बचाव, आपातग्रस्त लोगों को राहत और अस्थायी आवास, आधारभूत संरचना की पुनर्स्थापना और रखरखाव। तो सुभेद्यता का आकलन करना ये नहीं होता है, बाकी चारों यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है, भूकंपीय संवेदनशील की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जाता है? जोन 4 के भी कुछ हिस्से आते हैं, लेकिन बहुत कम हिस्से आता है, आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादातर जो है जोन 2 और जोन 3 में आता है, इसलिए आंसर जो है वो डी दिया गया था यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 के पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को प्रभावित किया था? 2024 का क्वेश्चन है, 2021 में आए हुए चक्रवात के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा 3-4 साल पीछे का ये हम कह सकते हैं क्वेश्चन था। तो यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है 3-4 साल, 5 साल, 6 साल पीछे का क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। अभी भी आप देखिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर के नाम पे ये लोग 8-10 साल पुराना क्वेश्चन भी क्या कर दे रहे हैं, पूछ ले रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जो है वो जिला है? रांची, दुमका, हजारीबाग और पलामू। तो इसका आंसर होगा पलामू। ये सभी सर्वे वगैरह में आता रहता है। झारखंड को निम्न 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प बी जो है वो सही हम पढ़ देते हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र अल्प प्रभावित क्षेत्र है, उत्तरी झारखंड मध्यम प्रभावित क्षेत्र है, दक्षिणी झारखंड अति अल्प प्रभावित क्षेत्र है। तो इस तरह से जोन 2, जोन 3 वगैरह आप पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत गेस कर सकते थे, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे गेस करके ही आपको जो है चलना था। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रबंधन के लिए सही क्रियाकलाप बताइए। मृदा ताप जो है, मृदा आर्द्रता, मृदा हवा, मृदा अम्लता, मृदा उत्पादकता, मृदा अपरदन, गहन जुताई, एक फसली स्थिति, अत्यधिक खाद प्रति रखना, फसल अपशिष्ट जलाना और मृदा उपचार। तो इसका सही आंसर दिया गया था मृदा अम्लता, मृदा उत्पादकता, मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में अपेक्षाकृत अधिक मृदा क्षरण होता है? ये धनबाद इसका आंसर दिया गया है। रिवाइज आंसर की तो आया नहीं है अभी 14 पीएससी का, तो अगर कुछ बदलता है तो आप इसको देख लीजिएगा। अभी जो ऑफिशियल आंसर की दिया गया उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में विगत 5 वर्षों में प्रति भूमि का सही स्थिति क्या है? तो प्रति भूमि के प्रतिशत में क्या हो रहा है, बड़ा वृद्धि देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2019 और 21 की रिपोर्ट में जैविक ऑक्सीजन मांग के आधार पर निम्न में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है दामोदर, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो है स्वर्णरेखा इसका आंसर होगा बोले हैं, और इसके लिए वो ऑथेंटिक सोर्स भी दिए हैं। ये सोर्स को भेजा भी गया है, लेकिन रिवाइज आंसर की अभी तक आया नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दामोदर से आंसर हटा के इसका स्वर्णरेखा दिया जाएगा। अभी हम भले यहाँ पे दामोदर लिखे हुए हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा
रिवाइज आंसर की आने के बाद इसको देख लीजिएगा। अगर स्वर्ण रेखा होगा तो हम जो है वो स्वर्ण रेखा इसको कर देंगे, लेकिन अभी ऑफिशियल जो दिया हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं। झारखंड के केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये 10वीं वाला एग्जाम है का है। अभी तक जो है इसका ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है, इसलिए जो आंसर हमको मिला है वो हम बता रहे हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत चेंज करना होगा तो आप चेंज कर लीजिएगा। रांची इसका सही आंसर है। उसके बाद झारखंड में उगाई जाने वाले कौन सी फसल सूखा परिस्थिति के लिए उपयुक्त और जलवायु सहिष्णु मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा मोटा अनाज। वैसे भी जहाँ कम पानी आता है वहां पे मोटे अनाज ही लगाए जाते हैं। झारखंड में बाढ़ मुख्यतः किस नदी बेसिन से संबंधित है? तो इसका आंसर जहां तक हमको लगता है गंगा नदी बेसिन होना चाहिए। बाकी अगर दूसरा अगर देता है तो देख लीजिएगा। भारत में आपदा प्रबंधन समन्वय कौन सा राष्ट्रीय संस्था करती है? एनडीएमए करती है। इसके बारे में डिटेल हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़ने वाले हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना पहली बार कब तैयार की गई? हम लोग जो अपना नोट्स बनाए हैं या जो भी किताब हम लोग फॉलो करते हैं उसमें हमको पता चलता है, या जो गूगल वगैरह करते हैं तो थोड़ा बहुत जो डेट हम लोगों को मिला वो स्पष्ट तो नहीं मिल रहा था, लेकिन 2009 मिला था। लेकिन 2009 यहाँ ऑप्शन दिया नहीं गया है और आंसर जो है इसका 2010 जो है वो गूगल करने से मिलता है। तो कहीं पे 2009 मिल रहा है, कहीं पे 2010 मिल रहा है, लेकिन ऑथेंटिक नहीं मिल रहा है कि 2009 है कि 10 है। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट में या किसी डॉक्यूमेंट में नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको मिलता है तो देख लीजिएगा, और आयोग का आंसर क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। तो अभी तो फिलहाल 2010 इसका आंसर हम लोग मान के चलते हैं। बाकी जो आयोग देगी उसको हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में क्या करेंगे डिटेल वाइज समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम लोगों के ऐप ने अगर हम लोगों के वीडियो से आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐप में आपको 11 रुपया खर्च करना पड़ेगा। 11 रुपया खर्च करने से आप लोगों को एक मिलेगा झारखंड का नोट्स, जो कि लगभग 550 पेज का है। 550 पेज का है, उसमें पेज नंबर आप जाइएगा तो ये कितना पेज नंबर है? 538 पेज नंबर है। 538 पेज नंबर में आपको मिलेगा झारखंड आपदा प्रबंधन। इसका जो कुछ बेसिक चीज है उसको आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ये चीज जो है हम नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपदा के बारे में बताया गया है कि बेसिक क्या आपदा होता है, कितने प्रकार के आपदा होते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल और केवल आपदा प्रबंधन, और वो भी झारखंड के संदर्भ में। चूंकि भारत के संदर्भ में जो आपदा प्रबंधन योजना 2000 अधिनियम 2005 जो है उससे सवाल पूछे जाते हैं तो वो अधिनियम हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन बाकी चीज जो है वो झारखंड के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत अगर आपदा के बारे में आपको जानना है, आपदा प्रबंधन के बारे में जानना है तो जाके नोट्स में पढ़ लीजिएगा। कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होगा। तो यहाँ पे दिया गया है थोड़ा बहुत अगर हम पढ़े तो लिखता है कि संकट या आपदा जो है वो शब्द से तात्पर्य है अस्थिर अथवा संकटकालीन समय अथवा कार्यदशा से है जिसमें अत्यधिक अवांछनीय परिणाम की स्पष्ट संभावना से एक निर्णायक परिवर्तन होता है। थोड़ा क्लिष्ट भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बस इतना समझिए कि कोई अस्थिर या संकटकालीन स्थिति होता है जिससे आपका कार्यदशा प्रभावित होता है। मतलब आप जो कर रहे हैं वो काम जो करने में वो प्रभाव उसमें पहुंचाएगा, और अवांछनीय परिणाम क्या होता है? स्पष्ट संभावनाओं से निर्णायक परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब जो आप परिणाम नहीं चाह रहे हैं उस तरह के परिणाम आपको देखना है। मतलब एक्सीडेंट आप समझ लीजिए ना, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, आप नहीं जो चाह रहे हैं वही चीज वहां पे आपको क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। तो वही सब सारा चीजें परेशानी है, अपना से पढ़ लीजिएगा। बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, खुद से भी पढ़ के यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप तैयारी कर सकते हैं। संकट या आपदा प्रबंधन के चरण यहाँ पे दिया है। एक होता है संकट पूर्व तैयारी, मतलब आपदा आने से पहले ही हम उसका क्या करेंगे तैयारी कर लेंगे। जैसे अगर बाढ़ आता है तो बाढ़ आने से पहले हम तैयारी करेंगे ताकि बाढ़ का प्रभाव जो है वो कम हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे वो आपदा जो है आने से पहले। फिर संकट के दौरान आपातकालीन प्रयुक्त, मतलब जब संकट आ गया है, बाढ़ आ चुकी है, तो उस समय हमको क्या करना है वो चीज यहाँ पे दिखाया है, निकासी खोज बचाव वगैरह। फिर जब संकट चला गया, बाढ़ का पानी उतर गया, उसके बाद उसको फिर से हम क्या करेंगे, कैसे पुनर्निर्माण करेंगे, वो सब के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो संकट प्रबंधन के 3 तत्व है, जोखिम की कमी, शीघ्र प्रत्युत्तर और सुधार करके यहाँ पे दिया गया है। चलिए ये सब चीज आप देख लीजिएगा। प्राकृतिक आपदा को कम करने के लिए विश्व सम्मेलन योकोहामा जो है 1994 में हुआ था। तो इस तरह के सम्मेलन से भी पूछा जाता है। जैसे इस बार पूछा गया था कि वैश्विक तापमान को कम करने के लिए कौन सा अधिनियम जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब भी पूछा जा सकता है। आपदा जोखिम को कमी का ढांचा करके यहाँ पे दिया गया है। आपदा के यहाँ पे प्रकार में दिया गया है, भूकंप है आ सकता है, चक्रवात आ सकता है, सुनामी है, बाढ़ है, महामारी है, भूस्खलन है, न्यूक्लियर खतरे हैं, मरुभूमि की टिड्डियां हैं, औद्योगिक आपदा हैं, धीमी गति से होने वाले में आपका देख लीजिए ये जो सूखा है वो हो सकता है, मरुस्थल और मृदा
अवकरण जो है वो देखने को मिल सकता है। समुद्री क्षरण जो है वो धीमी गति का आपदा में आ सकता है। भारत में संकट आपदा प्रत्युत्तर कार्यतंत्र जो है कैसे रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो है वो काम करता है उसमें दिया गया है कि किसी भी आपदा के मामले में प्रायः समुदाय का ही पहला प्रत्युत्तर दाता होता है। मतलब समुदाय के लोग ही उस आपदा से क्या कहते हैं जूझते हैं और उस आपदा से प्रभावित लोगों को बचाते भी हैं। कहीं पे भूकंप आया है तो वहाँ पे जो बचे हुए लोग हैं वही लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, जो दब गए हैं या किसी तरह से फंसे हुए हैं तो उसको निकालने का प्रयास करेंगे। बाद में सरकार के जो भी तंत्र हैं वो वहाँ पे पहुंचते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है सरकारी क्षेत्रों में सरकार की ओर से प्रत्युत्तर निकटतम जो पुलिस स्टेशन होता है, राजस्व पदाधिकारी होते हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। तो ये सब जो है बेसिक पढ़ के आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। राज्य सरकार की भूमिका भारत में प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने का बुनियादी उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। राज्य में राहत आयुक्त है जो राहत और पुनर्वास प्रभारी होते हैं। जिलाधीश समाहर्ता और जिले में आपदा प्रबंधन समग्र का उत्तरदायित्व होता है। उसे प्रत्युत्तर कार्यतंत्र को एकजुट करने का प्राधिकार है और उसे सामान्य वित्तीय नियम, राजकोषीय संहिताओं के उपबंधों के अधीन धनराशि आहरित करने की वित्तीय शक्तियां दिए जाते हैं, मतलब फंड वगैरह उसको मिलता है। तो ये सब दिया गया है। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार की आपदा को कौन जो है वो नोडल मंत्रालय देखता है। तो यहाँ पे दिया है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं हैं, उनका नोडल मंत्रालय जो होता है गृह मंत्रालय होता है, सूखा का कृषि मंत्रालय होता है, विमान दुर्घटना का नगर विमान मंत्रालय होता है, रेल दुर्घटना का रेल मंत्रालय होता है, रासायनिक आपदा का पर्यावरण मंत्रालय होता है, जैविक आपदा का स्वास्थ्य मंत्रालय होता है और न्यूक्लियर दुर्घटना का परमाणु ऊर्जा विभाग होता है। गृह मंत्रालय में केंद्रीय राहत आयुक्त विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के नोडल अधिकारी को शामिल करते हुए संकट प्रबंधन समूह CMG का अध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह से का अध्यक्ष है, मतलब सबको वो क्या करता है, ले दे के चलता है। वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। बस वही चीज है होम मिनिस्टर का काम। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत पर व्यय के वित्त पोषण की योजना का नियंत्रण प्रत्येक 5 वर्ष में भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्त आयोग की सिफारिश पे किया जाता है। अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था कितना प्रतिशत फंड मिलेगा बोल के दिया गया था। तो इस तरह से ये सब सारा चीज आपको दिया गया है। तो इतना दूर तक आप खुद से पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, यहाँ हम बता दिए 2-4 मिनट में 5 मिनट में जो भी होगा। हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपदा प्रबंधन अधिनियम से यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि सवाल जो है यहीं से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम के बाद यहाँ पे झारखंड में आपदा प्रबंधन जो योजना है इसी के बारे में हम बताए थे कि हम लोग जो है 2009 यहाँ पे देखते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन 2009 था ही नहीं, 10 दिया गया है। तो हम तो अभी फिलहाल 9 ही लिखे हैं। आगे अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स हमको मिलता है तो वहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। फिर झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये सब के बारे में जो है वो सब चीज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और भूकंप वाला जो अभी बता रहे थे ना कि जोन 2 और जोन 3 जो है वो उसमें 7 और 14 जिले हैं। जोन 4 में भी 2 जिला यहाँ पे आता है, लेकिन पार्शली यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है कुछ हिस्सा ही आते हैं। इसीलिए जोन 4 ऑप्शन में तो था, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 और 3 होगा, क्योंकि 14 और 7 यहाँ पे कहने का मतलब है लगभग 21 जिले जो है यहाँ पे आ रहे हैं। तो 21 जिले जब आ जा रहा है तो हम लोग इसको जो है प्रेफर करेंगे, ना कि जोन 4 को। जोन 4 में भी 2 जिला है, लेकिन वो भी क्या है, पार्शियली है। तो ये सब सारा चीज जो है आपको नोट्स में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आप खुद से भी पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम सारा जो है वो PPT के माध्यम से आप लोगों को समझा देंगे। आप लोगों का जो टॉपिक है, या एक तरह से कह सकते हैं ये जो सीरीज था अब खत्म हो गया इस टॉपिक के साथ। इससे पहले हम लोग जो पढ़ाए थे वो 10वां टॉपिक था, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति, और अन्य नीति था। तो अन्य नीति में सरेंडर पॉलिसी आपको बताए थे। जो 11वां टॉपिक है, झारखंड के प्रमुख उद्योग, नाम और स्थान और औद्योगिक विकास, ये भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। कंपाइलेशन वीडियो आप लोगों को दिया गया है, हम लोगों के चैनल में जाइएगा प्रबोध पत्रिका में, तो आपको प्लेलिस्ट में एक ज्योग्राफी का कंपाइलेशन वीडियो मिलेगा, वहां पे ये आप देख लीजिएगा। प्रमुख योजना, उसके बाद है योजना उपयोजना, ये करेंट का पार्ट होता है। तो इसको हम स्टैटिक्स पोर्शन का ये जो सीरीज चल रहा है उसमें नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये बदलते रहेगा, तो इसको डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसको अलग से हम लोग पढ़ लेंगे कभी। जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण, ये भी हम लोग ज्योग्राफी में कुछ बहुत पढ़ ही लेते हैं। पर्यावरण संबंधी तथ्य हो रहे, पर्यावरण परिवर्तन और उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय, थोड़ा बहुत हम लोग ज्योग्राफी में इससे संबंधित तथ्य पढ़ ही लेते हैं। जो यहाँ पे करंट में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इसको हम लोग जो है अलग से देख लेंगे। ये स्टैटिक पोर्शन में इसको हम लोग शामिल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का 15वां टॉपिक है आपदा प्रबंधन, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। झारखंड से संबंधित विभिन्न तथ्य एवं समसामयिक घटनाएं, तो करंट अफेयर है। करंट अफेयर को हम लोग जो है वो अलग वीडियो में देखेंगे, इस स्टैटिक पोर्शन में नहीं देखेंगे। तो इस तरह से लगभग आपका 27-28 घंटा का ये जो
सीरीज़ था वो आपका ख़त्म हो गया और पूरा सीरीज़ आप शुरू वीडियो 1 से लेके लास्ट तक देखिएगा तो आपका लगभग पेपर 2 का हर वो टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा, जो कि झारखंड के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर के अंतर्गत हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आपको PYQ भी बताया गया, जो PPT है वो भी हम ऐप में डाल दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाला गया है, PYQ भी डाल दिया गया है। हर एक चीज़ जो ज़रूरत है इस पेपर को तैयार करने के लिए वो चीज़ हम अवेलेबल कर दिए हैं। आप अगर चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा निवेश करने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लगभग 150-200 रुपया आप अगर खर्च कीजिएगा तो हर एक चीज़ जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।